नमस्कार, मैं हूं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्वामी न्यूज के लंच टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की खास और अहम खबरें। बड़गांव निवासी महिला की हुई हत्या के विरोध में रावणा राजपूत समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। बड़गांव निवासी महिला की हुई हत्या के विरोध में रावणा राजपूत समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। समाज के लोगों ने ज्ञापन में मांग की है कि 2 आरोपी अभी भी गिरफ्त में नहीं आए, इसलिए उन्हें भी गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा मिले और जो महिला चश्मदीद गवाह है उसकी सुरक्षा भी कराई जाए ताकि अपराधी कुछ महिला के साथ कोई वारदात न कर सके। 29 तारीख को बड़गांव किशनगढ़ की रावणा राजपूत समाज की महिला हेम कंवर की सुनियोजित तरीके से होटल जागीरदार में हत्या कर दी गई और 5 आरोपी उसमें सम्मिलित थे, लेकिन 3 आरोपियों को तो जेसी कर दी गई, लेकिन 2 आरोपी जो प्रभावशाली हैं और अपने बचाव के लिए वो हमारे गवाहों को भी दबा सकते हैं। तो आज हम न्याय की मांग को लेकर जिला एसपी साहब के पास आए हैं कि हेम कंवर की हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार कर धारा 302 में सख्त उनको सजा दी जाए। रावणा राजपूत समाज इस हत्याकांड से बड़ा आक्रोशित है और हमारी इस प्रकार की मांग को अगर यहाँ दबा दिया गया या पुलिस थानों में हमारी मांग को तवज्जो नहीं दी गई तो रावणा राजपूत समाज और 36 कौम आक्रोशित है और इस मांग को लेकर आज हम एसपी साहब के पास आए हैं। हेमा कंवर को और मेरे को दोनों को उन्होंने काम पे बुलाया था, नरपत सिंह जी ने, होटल वालों, जागीरदार होटल वालों ने, और हम दोनों काम पे आए, काम पे लग गए, काम किया हमने। मतलब वो साफ सफाई का काम कर रहे थे, दोनों काम कर रहे थे और आते बाद में उन्होंने उनके घर वाले आए, उनकी पत्नी, उनके 2 बेटे, लड़की थी, चारों आए थे और मेरे को तो बोल दिया कि एक साइड में जाके बैठ जाओ, ये हमारा मामला है, हम देख लेंगे। मैं बोला भाई क्या मामला है, तो उन्होंने बताया नहीं, बोला तुम तो चुपचाप जाके एक साइड। अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत अग्रवाल विकास परिषद समिति महिला इकाई द्वारा 3 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चों का फैंसी ड्रेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। अग्रवाल विकास परिषद समिति महिला इकाई अजमेर अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में 3 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों का फैंसी ड्रेस कार्यक्रम विकास परिषद की महिला समिति द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष और समिति के पदाधिकारियों द्वारा बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। तो इसलिए हमने अभी छोटा सा पुरस्कार इनको रखा है कि भाई बच्चों को दे दें ताकि बच्चे खुश हो जाएं। और आगामी दिवसों में हम चाहेंगे हमारी जो समाज की जो महिलाएं हैं, मातृशक्ति जो है, हम चाहेंगे कि वो भी हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ कंधे से कंधा लेके चले। हमने आगामी दिवस में एक ऑनलाइन भजन संध्या का भी आयोजन रखा है। उसमें मैं चाहूँगी कि हमारी जितनी माताएं बहनें हैं वह सभी इसमें सम्मिलित हों, वो पार्ट लें, हिस्सा लें। देखिए कुछ करने के लिए कुछ खोने, कुछ पाने कुछ खोना पड़ता है। तो हम ठीक है, घर में तो वैसे भी रहते हैं, कोरोना महामारी चक्कर में हम सब घर में ही बैठे हैं, तो कुछ हम घर में बैठ के थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। भाई वैसे तो हम तैयार नहीं हो पाते, कुछ तैयार होके हम और मेरा मेन उद्देश्य ये था कि अग्रसेन जी की तस्वीर या मंदिर सजाओ, कि साथ में मंदिर भी हो या तस्वीर भी सजाओ। तो मेरा ये उद्देश्य था कि सभी जो भी अग्रवाल बहनें हैं, जो भी माताएं हैं, जो बहनें हैं मेरी, उन्हें ये मालूम चले कि हमारे अग्रसेन जी महाराज कौन है और हम अग्रवंशज हैं, तो हमारे घर में कम से कम एक छोटी तस्वीर तो उनके लिए होनी चाहिए। प्रशासन शहरों के संघ अभियान के तहत नगर निगम में आमजन की सहायता के लिए कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचने पर पार्षदों ने नाराजगी जताई। इस खबर को स्वामी न्यूज लाइव के द्वारा दिखाया गया। खाली कुर्सियां आपको दिख रही होगी, ये नगर निगम परिसर में जो प्रशासन शहरों के संघ जो अभियान चल रहा है उसी की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 11 बज चुके हैं और अभी तक किसी भी प्रकार से ये पूरी टेबलें यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। दूसरी ओर देखें तो यहाँ पर कुछ अधिकारी कर्मचारी आए हुए हैं, उस तरफ सामने देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है कर्मचारी अधिकारी आए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी कई सारी कुर्सियाँ जो है खाली है। नगर निगम परिसर का ये नज़ारा है, कई पार्षद इससे नाराज़ चल रहे हैं। इससे पहले भी जो हमने आपको खबरें इस तरह की दिखाई है उसमें काफ़ी सारे जो पार्षद हैं उनकी नाराज़गी देखने को मिली थी। देखिए अभी भी जो है कुर्सियाँ यहाँ पर खाली पड़ी हुई है। प्रशासन शहरों के संग अभियान जो चल रहा है उसी के दरमियान ये कैंप जो है नगर निगम परिसर में लगाया गया था। नगर निगम अजमेर प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 ऑनलाइन आवेदन हेतु
परेशानी तो कुछ भी नहीं है, जनप्रतिनिधि हैं, चुन के आए हैं, काम करना ही है। कैंप लगना, शिविर लगना अच्छी बात है कि शिविर लग रहा है, लोगों के काम हो रहे हैं। चैनल में बार बार टीवी में दिखाया जा रहा है कि पट्टे दे रहे हैं, आदमी के चेहरे पे मुस्कान है। मैं पार्षद 4 वार्ड के में से 3 के पार्षद यहाँ हैं। पार्षद वार्ड 3 की प्रतिभा जी पार्षद है, वार्ड 2 के मनोज जी मामलानी है। हमारे आप नीचे देखिए, हमारे हाथ में अपने स्तर पर बनाई हुई लगभग 100 फाइलें हमारे हाथ में हैं जो बिल्कुल ओके है। इन फाइलों के अंदर ना तो ये मंदिर की कोई संपत्ति है, ना इसके ऊपर से कोई हाई टेंशन लाइन जा रही है, ना ही ये कोई विवादास्पद कोई जगह है। अब यहाँ ने प्रभारी अधिकारी में चीफ इंजीनियर साहब को बताया जा रहा है कि वो प्रभारी अधिकारी हैं, 11 बजने वाले वो नहीं है। एक्शन साहब प्रभारी बता रहे हैं वो नहीं है। सिर्फ ये छलावा है। आज अगर पार्षद 10 बजे या नहीं आता है तो मीडिया कर्मी या वार्ड की जनता या निगम के अधिकारी कर्मचारी कह देंगे कि साहब शिविर वार्ड का शिविर है और पार्षद मौके पर नहीं है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज सुबह के समाचार पत्र में देखने में पता पड़ा कि हमारे वार्ड का शिविर है। पार्षद कोई सड़क पे बैठा हुआ या बेकार ठाला आदमी नहीं है, उसके 10 काम होते हैं, वो सारे काम छोड़ के और शिविर अगर वार्ड में नहीं मिले जाए शिविर में, तो ये लगेगा कि जनता के सामने पार्षद नहीं है। यहाँ आए तो यहाँ अधिकारी नहीं है। आयुक्त महोदय का बाहर चले गए, उपायुक्त महोदय का ट्रांसफर हो गया, एक उपायुक्त महोदय का पारिवारिक कारण है, लेकिन प्रभारी अधिकारी बनाए हुए एक निगम की व्यवस्था है, उस व्यवस्था क्यों नहीं फॉलो करते हैं। 32 ई मित्रा नगर निगम ने दे रखे हैं। आप पास के शिविर लगा हुआ है, आप देखिए कि कौन सा नगर मित्र वहाँ बैठा है। वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, जनता पैसा दे रही है अपने काम का, उसके बाद भी नगर निगम ऐसे शिविर लगाने से बेहतर है कि जनता को प्लस पार्षदों को प्लस निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को परेशान ना किया जाए। अगर पट्टों के अलावा जो दूसरे काम है, जन्म मृत्यु और ये लाइट और ये दूसरे काम है, ये तो हमारी महापौर महोदय और दूसरे हमारे अधिकारी कर्मचारी पेंशन वाले सारे बड़े आराम से ये काम कर रहे हैं। इसमें तो पार्षदों को आम जनता को शिकायत आती नहीं है। बड़ा सॉफ्टली नगर निगम चल रहा है, अच्छे से निगम चल रहा है, तो नहीं चल रहा है। सारे कर्मचारी अधिकारी अच्छे हैं, वो काम अटकता ही नहीं है। तो इस शिविरों के नाम पे जनता को परेशान किया जा रहा है। तो इस शिविर के अंदर जब काम ही नहीं होना है, पट्टे ही नहीं बनने, तो क्यों समाचार पत्रों में क्यों जनता का टाइम खराब कर रहे हैं, क्यों पैसा खराब कर रहे हैं। संपर्क हुआ था कि फोन पे भी मैंने बात करी थी चीफ इंजीनियर साहब से, उन्होंने कहा साहब कि मैं बात करके आपको बताता हूँ। सर कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, पार्षद आरोप लगा काम कर रहे हैं, सब अधिकारी नहीं है, छोटे अधिकारी आए, लेकिन सब लोग काम कर रहे हैं। भाई मैं काम ज्ञान जी, मैं खुद आपको फोन कर रहा हूँ। साहब 11 बजे नहीं एक बात बताइए साहब, अरे आप मेरी बात सुनिए, ये पार्षद मजाक थोड़ी है साहब। आप एक बात बताएं साहब, मेरी बात सुने आप कह रहे हैं आपने फोन किया, मैंने आपको 11:15 बजे फोन किया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, पार्षद के 4 पार्षद खड़े, शांति की बात नहीं है सर। अगर व्यवस्था कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए सर, आज अचानक से आज अखबार में आता थोड़ा सा आज अखबार में एकदम से देते हैं आपकी आज का हमारे वार्ड का शिविर है। आपने पहले की पूर्व सूचना मिली क्या? हमारी पब्लिक कहती है बोले आप मौजूद नहीं हो। अब सर अगर मैं या ये नहीं हो या पार्षद 3 नंबर भी बाहर खड़ी है, भरत जी खड़े हैं, अगर हम में से कोई नहीं मिलेगा तो जनता तो कि पार्षद नहीं सर। नहीं आपका मैंने फोन आपके पास मेरे नंबर नहीं थे, मैंने आपके नंबर नहीं, परिचय से मतलब नहीं सर। मैं पार्षद वार्ड नंबर 4, ये पार्षद वार्ड नंबर 2 है सर। मैं सर मेरी फाइलें तैयार करके लाया हूँ। मेरा निवेदन सुनिए सर, आपके नगर मित्र एक भी नहीं है, 32 एक नगर मित्र भी नहीं है आप सर। मेरी अपलोड करेंगे हम सब फाइलें अरे वो एक नगर मित्र को बुलाओ नहीं सर, इसमें समस्या है। नगर मित्र इसके 1500 रुपए लेगा, पहले जनता इसके 500 रुपए 2 बार दे चुकी है। पहले ये ओके केस होगा तो ही लेगा। ओके सर, ओके इट इज ओके। सबके पास 1980 का कागज कौन सा वाला है ये 69 वाला है? ये अपने वो है साहब किस संदर्भ में आज आप यहाँ पर आए थे? यहाँ पे आज हमारे यहाँ पे वार्ड 1 से 4 का कैंप था, तो हम यहाँ पे 10 बजे टाइम पे पहुँच गए। ना तो यहाँ पे कोई अधिकारी है, इनका बस निचले स्तर के अधिकारी हैं, और फाइलें हम 100 लेके आए। मेरे भाई साहब ज्ञान जी सारा वार्ड नंबर 4 के पार्षद, मैं और प्रतिभा जी, तो हमारी कम 100 फाइलें पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो फाइलें जमा ही नहीं, कोई ले ही नहीं पा रहा है और ये बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा। राज्य सरकार की जैसे मंशा है कि सबको पट्टा मिले, पर निचला अधिकारी नहीं चाहता है कि जनता को पट्टा मिले। बिल्कुल इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, इनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है कि ये फाइल कैसे लेंगे। और नगर मित्र, इनमें से एक भी नगर मित्र नहीं बैठा है इनका यहाँ पे आके, पूरी लापरवाही से काम कर रहे हैं। इनकी मंशा नहीं है पट्टा देने की, कोई नहीं आया। तो 10 बजे पहले पहुंच गए यहाँ पे, आप आए हैं सब। अभी भी आप देखो कुर्सियाँ खाली मिलेगी आपको, ऐसी स्थिति है। नगर मित्र एक भी नहीं बैठा। ग्राम पंचायत देवपुरा में गलत खेल मैदान आवंटित करने के विरोध में ग्रामवासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
ग्राम पंचायत देवपुरा के स्थानीय खेल मैदान की मांग पर गलत स्थान आवंटन करने के विरोध में ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्रामवासियों ने बताया कि जो भूमि खेल मैदान के लिए आवंटित की गई थी वह 3 किलोमीटर दूर है और वह चट्टानों से भरी पड़ी है, जबकि पूर्व में जिस स्थान की मांग की गई थी वह समतल है और उसे ही आवंटित किया जाए। हाँ, हम भिणाई पंचायत समिति के ग्राम पंचायत देवपुरा के ग्रामवासी हैं और हमारे विद्यालय में खेल मैदान नहीं होने की वजह से हमारे जो खेल मैदान के लिए जो हमने जो आवेदन करवाना चाह रहे थे, लेकिन सरपंच प्रतिनिधि ने हमारे खेल मैदान के लिए जो आवंटन जो जगह का खेल मैदान के लिए करवाया गया उसके खसरा नंबर 191 है और वो पूरा चट्टानों से भरा पड़ा है, जबकि ग्रामवासियों की मांग खसरा नंबर 1464 जो कि एकदम समतल और रेतीली जगह है। दूसरा क्या है कि रास्ते के ऊपर स्थित है। गांव के दूरी के लिहाज से भी जो सरपंच प्रतिनिधि जहां पर आवंटन करवाया वो गांव से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी के ऊपर है, जबकि विद्यालय और ग्राम के जो ग्रामवासी जो चाह रहे हैं वो महज आधा या 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दूसरा आवागमन के भी लिए रास्ता भी है जो मतलब वहाँ पर है। अब हमारी प्रशासन से ये मांग थी, हमारी ये जो मतलब जिला के आज जो हमारे मालिक है जिला कलेक्टर महोदय, हम उनसे ग्रामवासी है जो निवेदन करने के लिए आए कि हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए, और ये एक खेल मैदान ऐसा है जो कि एक आजीवन ये कायम होने वाली चीज़ है और आज देश की सेवा के लिए जो बच्चे प्रयास करना चाह रहे हैं, आज उनको है जो मतलब दौड़ने के लिए रनिंग ट्रैक चाहिए। स्वामी न्यूज के योगा व स्वास्थ्य कार्यक्रम में योगाचार्य द्वारा नियमित योगासन से इम्यूनिटी बढ़ाने के बारे में जानकारी दी गई। वैक्सीन लगाएं, आप लगाना चाहते हैं लगवाएं, ऐसा नहीं है कि हम आपको मना कर रहे हैं, लेकिन ये है कि आपको प्राणायाम भी करना है। परमानेंट अगर आपको इम्यूनिटी चाहिए तो परमानेंट इम्यूनिटी के लिए तो प्राणायाम करना ही पड़ेगा। प्राणायाम परमम तप है। प्राणायाम हम सबको प्रतिदिन करना चाहिए। ये योग साधना का भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है। योग साधना का एक महत्वपूर्ण अंग होने के साथ साथ ये शरीर को रोगों से दूर रखने का भी काम करता है। तो इस तरह से प्राणायाम के आज इस पैकेज को हम जानते हैं। पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम को सीख रहे हैं। सबसे पहला जो प्राणायाम है उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। 9 प्राणायामों का आज पूरा प्रशिक्षण, आज ये सत्र, विशेष सत्र, आज हमारा 152वां कार्यक्रम है, एपिसोड नंबर 152। 200वें कार्यक्रम में फिर जैसे 100 में हमने कुछ कार्यक्रम अच्छा किया था स्टूडियो में, ऐसे ही 200वें कार्यक्रम में भी हम कुछ विशेष करेंगे। थोड़ा सा घटा दो, हल्का सा। तो इसीलिए आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम नित्य प्रति दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। आप करें। लंबे लंबे श्वास, भुजाओं की, सीने की, पीठ की, कमर की, सभी मांसपेशियों को थोड़ा थोड़ा सहलाएं और सहला करके इसको आराम दें। और यदि सामर्थ्य है तो और दंड लगाएं। और कब लगाएं? सुबह सुबह लगाया करें, शाम को नहीं लगाना, उससे शक्ति का ह्रास होता है। 1 2 3 वापस, 1 2 3 वापस। इसको कहते हैं वृश्चिक दंड, बिच्छू की तरह से। हनुमान दंड। क्षमता के अनुसार एक तो करते नहीं, जबरदस्ती कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? शवासन कभी नहीं करते हैं, वो यहाँ ध्यान नहीं करते कभी। मेडिटेशन भी करें, शवासन भी करें, योग निद्रा, शीतलीकरण, ये सब आना चाहिए। किसके बाद कौन सी क्रिया करनी है, किसके पहले कौन सी क्रिया करनी है, कहीं उपासन आपने छोड़ तो नहीं दिया, रिवर्स पोस्चर छोड़ तो नहीं दिया। बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती है योगासनों में, प्राणायाम में, वो सब चीजें याद नहीं रखते हैं। कैलोरीज को बर्न करने वाले तो सारी क्रिया कर देते हैं, एनर्जी लॉस करने की सारी क्रिया कर लेते हैं, लेकिन एनर्जी इकट्ठा करने वाले कुछ क्रियाएं करते ही नहीं है। तो वो अपने को ध्यान रखना है। इसीलिए एक अच्छे योग शिक्षक की देखरेख में अपने को योग को शुरू करना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहें स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।